भारतीय वायुसेना में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने वाले 24 मिराज 2000 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। एयरफोर्स अपने पुराने बेड़े की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे फ्रांस से खरीद रही है। भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद योद्धा, जिस विमान ने फतेह करवाया था करगिल युद्ध, करगिल की पहाड़ियों पर जिसने बरसाया था 55,000 किलो बारूद, बालाकोट में जिसने मिट्टी में मिला दिया था पाकिस्तान का टेरर कैंप, भारतीय वायुसेना का महाबली मिराज 2000 लड़ाकू विमान, जिसकी हुंकार से कांप जाता है दुश्मन का कलेजा। इस फाइटर विमान की तादाद एयरफोर्स में बढ़ने वाली है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में जल्द ही पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को धूल में मिलाने वाले मिराज 2000 विमान शामिल होंगे। इंडियन एयरफोर्स चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के अपने पुराने बेड़े को मजबूत करने के लिए 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीद रही है। इस खरीद का अहम मकसद मौजूदा 2 स्क्वाड्रन की तकनीकी जरूरतों को पूरा करना भी है। इस विमान को भी उसी डसॉल्ट एविएशन से खरीदा जा रहा है जिसने भारत के लिए राफेल लड़ाकू विमान बनाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने मिराज की डील 27 मिलियन यूरो यानी करीब 233 करोड़ रुपए में की है। इन 24 लड़ाकू विमानों में से 8 फ्लाइंग कैपेसिटी के हैं। अब आपको इस सौदे की जरूरत बताते हैं। दरअसल 2019 में बालाकोट ऑपरेशन अंजाम देने वाले वायुसेना के 35 साल पुराने लड़ाकू विमान मिराज को अपडेट किया जा रहा है। इसके लिए 300 अहम स्पेयर पार्ट्स की तत्काल जरूरत है। फ्रांस में ये विमान अब इस्तेमाल नहीं होते। ऐसे में इन विमानों के सौदे से भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमान के बेड़े को मजबूती मिलेगी। इन 24 विमानों में से 13 के इंजन और एयरफ्रेम बेहतर हालात में हैं, जिनमें से 8 सर्विसिंग के बाद उड़ान भरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वहीं 11 लड़ाकू विमान फ्यूल टैंक और इजेक्शन सीटों के साथ आंशिक रूप से तैयार हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के 2 मौजूदा स्क्वाड्रनों को मॉडिफिकेशन के लिए किया जाएगा। वायुसेना ने 1985 में 50 मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदे थे। इनके साथ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी था। ये कॉन्ट्रैक्ट 2005 में खत्म हो गया था, लिहाजा मौजूदा स्क्वाड्रन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये करार किया गया है। टी न्यूज़ नेशन। तो देखिए मिराज का मतलब क्या है पड़ोसी मुल्क के लिहाज से, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बताते हैं कि मिराज दरअसल में है कितना खतरनाक, और ये अपने आप में एक बड़ी वजह है जिसके चलते जो तमाम पड़ोसी मुल्क हैं वो परेशान हैं जैसे ही उनको इस खबर के बारे में पता चला है। मिराज की खासियत क्या है, मिराज की खूबी क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। जंग का महारथी है मिराज, मॉडल 4th जनरेशन मल्टी रोल है मिराज। यहाँ पर हम आपको सिर्फ ग्राफिक्स के जरिए उसकी खासियत बता रहे हैं, वो कितना खतरनाक है ये समझा रहे हैं। उसकी रफ्तार 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आप अंदाजा लगाइए जरा किस रफ्तार के साथ मिराज उड़ान भरता होगा और दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद करके लौटता है। अटैकिंग पावर जो फायरिंग की है वो 125 राउंड की है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड के अंदर 125 राउंड फायरिंग मिराज की ताकत है। 18 रॉकेट दाग सकता है 1 मिनट के अंदर मिराज। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि 60 सेकंड के अंदर 18 रॉकेट। अल्ट्रा मॉडर्न RDY सिस्टम जो रडार का सिस्टम है वो इसकी खासियत है, और इसके साथ साथ जो वेपन लोड है वो 9 हार्ड पॉइंट यानी 9 अलग अलग जगह इस तरीके की हैं इसमें, जिसमें कि वेपन को लोड किया जा सकता है, दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ये MICA कॉम्बैट मिसाइल है जो अपने आप में उससे लेस है, जो अपने आप में एक बड़ा खतरा है तमाम दुश्मनी ताकतों के लिए। तो मिराज की ताकत ये है, और मिराज का मतलब चीन और पाकिस्तान के लिए क्या है वो आप इस खबर के जरिए समझ चुके होंगे। वैसे दुनिया भर में चीन पर सबसे घातक वार की तैयारी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हिंद महासागर में चीन की हिमाकत को काबू करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को हथियार बंद करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु पनडुब्बियों के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे घातक वार की प्लानिंग, बीजिंग के लाल सुल्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी, समंदर में चीन की साजिश को डुबोने का सबसे पुख्ता प्लान, हिंद महासागर में चीन की हिमाकत को काबू की बारूदी योजना, एशिया में चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सुपर पावर अमेरिका ने चीन की घेरेबंदी सख्त करनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ताइवान की रक्षा तैयारियों को पुख्ता करना तेज कर दिया है।
अमेरिका ने हिंद महासागर में बेकाबू होते चीन पर लगाम लगाने के लिए चीन के दुश्मन नंबर 1 ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक हथियार मुहैया कराने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एटॉमिक सबमरीन के सौदे पर दस्तखत किए हैं। इस करार में ब्रिटेन भी शामिल है। ये तीनों देश आपस में एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा ऑस्ट्रेलिया का होता दिख रहा है, क्योंकि उसे परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी बनाने की क्षमता पहली बार मिल सकेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन आर्मी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर टेक्नोलॉजी तक का फायदा होगा। ताइवान ने भी अगले 5 सालों में $8.69 अरब के अतिरिक्त रक्षा खर्च का प्रस्ताव रखा है। इस पैसे से नई मिसाइलें, टैंक, लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार खरीदे जाने हैं। दरअसल चीन खुलेआम ताइवान को अपना हिस्सा बताता फिरता है, लेकिन ताइवान चीन की गीदड़ भपकी से डरने की बजाय उससे मुकाबले की पुख्ता तैयारी में जुट गया है। ताइवान ने अपने रक्षा बजट में $9 अरब का इजाफा किया है। संसद में मंजूरी के बाद ताइवान आर्मी इसका इस्तेमाल अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए करेगी। चीन के खिलाफ ताइवान की सैन्य तैयारियों में अमेरिका खुलकर उसका साथ दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। देश में बारिश और बाढ़ किस तरीके से कहर बरपा रही है, इससे जुड़ी हर अपडेट तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बुरी स्थिति सिर्फ भारत में है। अमेरिका और फ्रांस में भी बारिश जैसा सैलाब बाढ़ की शक्ल में कहर बरपा रहा है। हाईवे पर सैलाब का प्रहार, बारिश मूसलाधार, मच गया हाहाकार। सुपर पावर अमेरिका का एक सूबा वर्जीनिया कुदरत की मार झेल रहा है। यहाँ तूफान और बारिश ने कहर बरपा दिया है। वर्जीनिया का रिचमंड इलाका पानी पानी हो गया है। इस आसमानी आफत की एक एक तस्वीर आपको तफसील से बताएंगे। बेलगाम बाढ़ का ये वीडियो अमेरिकी शहर वर्जीनिया का है। यहाँ आसमान से ऐसी आफत बरसी, इतनी जोरदार बारिश हुई कि हाईवे तरबतर हो गया। बीच सड़क सैलाब में फंसी कारों का काफिला। तस्वीरें रिचमंड के ग्रीस एंड हैरिसन स्ट्रीट की हैं। साफ है कि यहाँ ऐसा आसमानी प्रहार हुआ है कि गलियां दरिया में तब्दील हो गई। उफनती दरिया का ये वीडियो वर्जीनिया के ब्रायन पार्क का है। यहाँ हुई बारिश ने पूरे इलाके की नदियों को बेकाबू कर दिया है। दरिया का पेट पानी से इतना भर गया है कि वो ब्रिज के ऊपर से बहने लगी है। अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी कुदरत के कहर से बेजार है। सड़क पर सैलाब का कब्जा, डूबी दर्जनों कारें। हाईवे पर हाहाकारी ढंग से बढ़ते मुसीबत के पानी में खड़े बड़े बड़े ट्रक। बाढ़ का ये कहर फ्रांस के नीम्स शहर का है। फ्रांस के कई इलाके इन दिनों तूफानी बारिश का सामना कर रहे हैं। फ्रांस के नीम्स में भारी बारिश से यहाँ हर तरफ पानी का कब्जा हो गया है। फ्रांस में 2 दिन पहले रोटिलहान और नीम्स में आंधी के साथ ऐसी बारिश आई कि सड़क के किनारे लगी छतरी उड़ गई। हाईवे पर मौजूद गाड़ियां तक हिल गई। तूफान तो गुजर गया, लेकिन नीम्स का बड़ा हिस्सा पानी की मार से अब तक हलकान है। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान की सत्ता मिलने पर भी तालिबान को सत्ता सुख भोगने की संभावना कम ही दिखती है। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तालिबान में ही सत्ता के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। तमाम बड़े नेता जो तालिबान के अब तक सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे थे, वो नजर तक नहीं आ रहे। काबुल पर कब्जा कर लिया, सरकार बन गई, लेकिन राज कैसे चलाएंगे? जो सिर्फ बंदूक की भाषा समझते हैं, वो मुल्क में शांति कैसे लाएंगे? जिनका काम बम विस्फोट और बर्बादी का रहा है,
वो राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे? दुनिया तालिबानी शासन पर पहले से शक जता रही है। अब उसकी झलक भी सामने आने लगी है। अफगानिस्तान में सरकार नहीं, आतंक का राज है। अफगानिस्तान में वापस चाबुक राज। पत्थरों से मौत देने की रवायत फिर शुरू हो चुकी है। आधी आबादी की जिंदगी फिर नर्क में तब्दील हो रही है। इन सब के बीच तालिबान सरकार के उन चेहरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे खूंखार निजाम की नुमाइंदगी करते हैं। तालिबान के बड़े नेता कहाँ हैं? आमतौर पर किसी भी देश में सरकार के ऐलान के साथ ही नेता दुनिया के सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। लोग जानना चाहते हैं कि तालिबान नेता कहाँ हैं। सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंजादा, मुल्ला बरादर, मुल्ला याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये वो चेहरे हैं जिन्हें दुनिया देखना चाहती है, उनके बारे में जानना चाहती है। लेकिन चारों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे तालिबान के बड़े नेता? ये चारों नेता दुनिया से नजरें क्यों नहीं मिला रहे? तालिबानी प्रवक्ता भी सवालों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जवाब देते भी हैं तो बेहद कमजोर होते हैं। आखिर तालिबान सरकार में अंदर खाने ऐसा क्या चल रहा है जो इन लोगों को सामने आने से रोक रहा है? सबसे पहले बात करते हैं तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा की। सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंजादा के बारे में तालिबान ने कहा था कि वो जल्द दुनिया के सामने आएगा, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं। अखुंजादा अब तक नहीं दिखा। अखुंजादा के बारे में तरह तरह की रिपोर्ट सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अखुंजादा या तो मारा जा चुका है या फिर गंभीर रूप से बीमार है। कतर की राजधानी दोहा में भी उसका आता पता नहीं था। अखुंजादा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 5 साल में उसका कोई बयान किसी भी रूप से सामने नहीं आया। पिछले साल खबर आई थी कि अखुंजादा काफी बीमार था और उसकी मौत पेशावर में हुई। सवाल है कि अगर अखुंजादा बीमार है या फिर वो जिंदा नहीं है तो उसे सुप्रीम कमांडर के रूप में चुना क्यों गया है? अखुंजादा के बाद जिस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मुल्ला बरादर। आखिर कहाँ है मुल्ला बरादर? बरादर जिंदा है या मारा गया? तालिबानी प्रवक्ता की तरफ से मात्र 39 सेकंड के ऑडियो टेप के जरिए बरादर के जिंदा होने का सबूत दिया गया। अफवाहों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। पिछली कुछ रातों से मैं यात्राओं पर गया हूँ। इस वक्त मैं जहाँ भी हूँ हम सब ठीक हैं। मेरे सभी भाइयों और दोस्तों, मीडिया हमेशा नकली प्रचार प्रकाशित करता रहा है, इसलिए उन सभी झूठों को बहादुरी से खारिज करें। लेकिन इस ऑडियो टेप पर गंभीर सवाल है। रिपोर्ट्स आई थी कि बरादर और तालिबान हुकूमत में शामिल हक्कानी नेटवर्क से झड़प में मुल्ला बरादर मारा जा चुका है या फिर गंभीर रूप से घायल है। लेकिन ऑडियो के जरिए मुल्ला बरादर के सकुशल होने की बात कही जा रही है। हालांकि तालिबान की सरकार में विरोध साफ नजर आता है। यानी जो सरकार का चेहरा है उनके वजूद पर सवाल है। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। सवाल 2 और तालिबान के बड़े नेताओं पर भी है। इनमें एक है मुल्ला याकूब। याकूब तालिबान के पहले नेता मुल्ला उमर का बेटा है और उसे अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्री का पता नहीं। गृह मंत्री का चेहरा भी सार्वजनिक तौर पर किसी ने देखा नहीं है। तालिबान सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना है। उस पर $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम है। सुप्रीम लीडर गायब है। डिप्टी पीएम का पता नहीं। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को किसी ने देखा नहीं। ये उस निजाम की सरकार है जो सुपर पावर अमेरिका को हराने का दम भरता है। 20 साल बाद तालिबान का काबुल पर कब्जा हुआ, लेकिन स्थिरता नजर नहीं आती। न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं मौसम की मार की जो नजर आ रही है हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में, खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी भारी बारिश और बाढ़ की जो तस्वीरें आती रही वो बड़े सवाल खड़े करती रही। अपनी नफासत और नजाकत के लिए मशहूर नवाबों का शहर लखनऊ जाते मानसून की मार से बेहाल हो गया है। तूफानी बारिश ने लखनऊ शहर की शक्ल सूरत बदल दी है। 16 सितंबर को हुई बारिश के दौरान राजधानी में 500 से ज्यादा छोटे बड़े पेड़ धराशायी हो गए। 150 से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल सरेंडर बोल गए। बिजली के खंभे गिरने से लखनऊ के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हुई है।
लखनऊ में बृहस्पतिवार को आफत की जो बारिश हुई थी उसके निशान लखनऊ में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इस तरह से सैकड़ों पेड़ गिर गए, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई है। कई पेड़ तो गाड़ियों पे गिर गए, जबकि कुछ पेड़ जो है बिजली के तारों पे गिर गए, जिससे विद्युत आपूर्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बाधित हुई है। कई इलाकों में तो कई घंटों तक बिजली नहीं रही। तमाम लोगों का कहना है कि लखनऊ ने इतनी भयानक बारिश पिछले कई सालों के बाद देखी है और बहुत से लोगों को तो शायद उन्होंने जीवन में इतनी भयानक बारिश पहली बार देखी है। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में 16 सितंबर को कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था, जिससे मूसलाधार बारिश हुई थी। लखनऊ, प्रयागराज, बनारस में इस महीने अब तक बेइंतहा बारिश दर्ज की गई है। 16 सितंबर को हुई बारिश में लखनऊ का मॉल एवेन्यू 5 फीट से ज्यादा पानी से भर गया था। गाड़ियां और ऑटो पानी में डूब गए थे। निचले इलाकों में लोग मकान की पहली मंजिल पर शरण लेने को मजबूर हो गए थे। इसी तरह लखनऊ के सरोजनी नगर स्कूल में क्लासरूम तक पानी पहुंच गया था। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भी बाढ़ से हालात खराब है। करीब 350 गांव बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर के 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां डूब गई हैं। गोरखपुर में पिछले महीने हुई बारिश से शहर की 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो गई थी। नगर निगम ने लगभग 5 करोड़ से अधिक का डीजल लगा करके पंपिंग सेट लगवाया, पानी को बाहर निकाला और कॉलोनी को पूरी तरह से पानी मुक्त किया। लेकिन आज की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो एक बार फिर से जो 2 दिन से बरसात हो रही है उसने फिर से कॉलोनियों को जलमग्न कर दिया। लोग अब अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। हम लोग का परेशानी यहाँ पर इतना वो हो गया कि महामारी हो गया है। वहाँ पर घर में कितने लोग हैं अभी जो फंसे हुए हैं पानी में? आपके पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये नरसिंहपुर वार्ड है और इस वार्ड की स्थिति हर तरफ आपको ऐसे ही नजर आएगी। छतों पे लोग इस समय अपने घर के चले गए हैं क्योंकि नीचे का जो फ्लोर है वो सबका डूब चुका है। और ये बता रहे हैं कि जिस तरह से 150 से 200 घर हैं जो इस कॉलोनी में इधर डूबे हुए हैं और यही हाल आपको सड़क के दूसरी तरफ भी मिलेगा। लगभग यहाँ पे 10,000 से अधिक की जो आबादी है वो पूरी तरह से इसमें पानी से इसी तरह से परेशान है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों का भी यही हाल है। अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें करीब 20 जिलों में तेज बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने तय किया है वो मुद्दा ये कट्टरपंथ दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बना है। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे। पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के जश्न में डूबा रहा। काशी नगरी मोदी में नजर आ रही थी। दिल्ली से मुंबई तक लोग पूजा पाठ और हवन करते रहे। पीएम की लंबी उम्र की कामना की जाती रही। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का जश्न है। देश में कोने कोने में हर हर मोदी की गूंज है। शहर शहर नमो के रंग में रंगे हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कहीं केक काटे जा रहे हैं तो कहीं दीपक जलाए जा रहे हैं तो कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरी काशी मोदीमय नजर आ रही है। 71,000 दिए जलाए जा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 71 मीटर लंबी चुनरी को मां गंगा को चढ़ाया। दूध और गंगा जल से मां गंगा का अभिषेक किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री का जन्मदिन उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए ये 71 मीटर लंबी चुनरी प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर मां गंगा को अर्पित की जा रही है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर दूध भी मां गंगा को अर्पित किया जा रहा है, गंगा पूजन किया जा रहा है और सबका उद्देश्य यही है कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में उत्सव का माहौल है। बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। 20 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया। बीजेपी दफ्तर में फोटो प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया गया। हालांकि इस फोटो प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर के और आज तक की तस्वीरों को दिखाया गया है और ख़ास तौर पर इस फोटो प्रदर्शनी में उनकी उपलब्धियों को दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक डॉक्टर दंपत्ति ने लोगों को अगले 20 दिन तक मुफ्त दवा बांटने का भी संकल्प लिया है।
सेवा और समर्पण अभियान में हिस्सा लेकर डॉक्टर संगीता और डॉक्टर यूके चौधरी मुफ्त इलाज करेंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए देश भर में 5 करोड़ पोस्टकार्ड बधाई संदेश के तौर पर भेजने का प्लान भी बनाया। दिल्ली के मंदिर मार्ग पर बीजेपी कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे। मोदी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। वो दुनिया के 10 सबसे प्रभावशाली नेताओं में भी शामिल है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने भारत का दुनिया में मान बढ़ाया है। उनकी विदेश नीति की पूरी दुनिया मुरीद बन चुकी है। विदेश में संपर्क करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने पुराने सारे प्रतिमानों से आगे निकल गए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद से ही पीएम मोदी लगातार देश के लोगों से जुड़े रहे हैं। इसीलिए आज पूरा देश उनका जन्मदिन भी धूमधाम से मना रहा है। उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे कट टू कट में आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन का सुपर रिकॉर्ड। 2 करोड़ टीका, सुपर रफ्तार।